एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. आप जब भी YouTube ओपन करते हो तो आपको हर एक दूसरे यूट्यूबर के मुंह से सुनने को मिल जाएगा कि एजुकेशन एक ट्रैप है, टाइम वेस्ट है, ये आपकी 12 से 15 साल बर्बाद कर देती है, ये आपको एक ऐसा गधा बनाकर छोड़ देती है जो सिर्फ अपने बॉस के इशारों पर चलता है। लेकिन एजुकेशन के बारे में जो आपको बताया जा रहा है, दिस इज द बिगेस्ट लाई ऑन द इंटरनेट एंड वेट, आई विल प्रूव इट। आजकल हर किसी को लगता है कि डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो सिर्फ महंगी फीस लेकर हमें किसी ऑफिस में बैठने का रास्ता बताता है। आजकल हर किसी को लगता है कि जैसे मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स ने ड्रॉप आउट लेकर एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी तो वो भी ड्रॉप आउट लेकर कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। बट सच्चाई पता है क्या है? फोर्ब्स ने 400 यूएस बिलियनर्स का सर्वे किया जिसमें से 37, सिर्फ 37 ड्रॉप आउट थे। इनके पास कॉलेज की डिग्री थी, यानी कि 10% से भी कम। वहीं 90% से भी ज़्यादा यानी कि 363 बिलियनर्स पढ़े लिखे थे, उनके पास कॉलेज की डिग्री थी। इन 363 में से 22% के पास मास्टर्स की डिग्री थी, 13% के पास MBA की डिग्री थी और बाकी 10% PhD होल्डर्स थे। वर्ल्ड वाइड 70% बिलियनर के पास कॉलेज की डिग्री है, वहीं 88% मिलियनर के पास बैचलर की डिग्री है या उससे भी ऊपर की डिग्री है। अब ये नंबर देख करके आपको भी लग रहा होगा कि पढ़ते तो हम भी हैं, कॉलेज तो हम भी गए हैं, डिग्री तो हमारे पास भी है, लेकिन हम उस टॉप 1% या टॉप 10% में क्यों नहीं आते? इवन हमारे पास कॉलेज की डिग्री होने के बावजूद भी कोई जॉब नहीं मिल पाती है। एंड यहीं पे आपके इमोशन के साथ खेला जाता है और कुछ यूट्यूबर्स आपके सामने इन चेहरों को रखते हैं ताकि वो आपको कन्विंस कर सके कि एजुकेशन एक ट्रैप है एंड आप भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड बनते हो और आप तुरंत उनकी बातों में आ जाते हो और मान लेते हो कि एजुकेशन सच में एक ट्रैप है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आज तक आपके लाइफ में कभी काम नहीं आया। यहाँ पे जरा वीडियो को पॉज करके सोचो कि ये यूट्यूबर्स उन्हीं बिलियनर्स के बारे में क्यों बताते हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बताते जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्री है, उनके बारे में क्यों नहीं बताते जो एजुकेशन के दम पर अपने आप को बिलियनर बनाए हुए हैं। आप खुद से ये पूछो, अगर एजुकेशन एक ट्रैप होता तो 88% मिलियनर्स ड्रॉप आउट होने चाहिए थे ना। ये पढ़े लिखे कैसे हैं, इनके पास डिग्री कैसे है? अब इससे कहीं ना कहीं तो ये प्रूव होता है ना कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, ट्रैप कुछ और ही है जिससे निकलने के बाद वो खुद को मिलियनर या बिलियनर बना पाते हैं। एंड आप वैसे ही ट्रैप में फंसे रह जाते हो जिससे आप टॉप 1% या टॉप 10% की लिस्ट में नहीं आ पाते हो। वो ट्रैप क्या है उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम उस झूठ या उस मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। प्रेम बिहार के एक छोटे से सिटी बेतिया से बिलोंग करता है और उसका सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता है कि वो जिस ड्रीम को बचपन से जी रहा है आने वाले कुछ सालों में वो उसे खुद छोड़ने वाला है। एक दिन प्रेम अपने घर पर बैठकर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसके फीड पर एक ऐसी वीडियो आती है जो प्रेम को बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कर देती है। और जैसे ही प्रेम उस वीडियो पर क्लिक करता है तो फिर देखता क्या है, एक इन्फ्लुएंसर लग्जरी कार के साथ एंजॉय कर रहा है और ट्रिप पर जा रहा है और वो इन्फ्लुएंसर ये क्लेम कर रहा है कि वो खुद को एजुकेशन के ट्रैप से बाहर निकाल लिया है, इसीलिए आज वो इतना सक्सेसफुल हो पाया है। उसी वीडियो के सजेशन में एक और वीडियो आती है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन टाइम वेस्ट है, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उस वीडियो में ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि अगर सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती तो बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स ये बिलियनर नहीं बन पाते। अगर एजुकेशन ही सब कुछ होता है तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क नहीं बल्कि आज कोई टीचर होता। प्रेम ये सब देखकर थोड़ा तो कन्विंस हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने दिन प्रतिदिन ऐसी वीडियोस देखना शुरू किया उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया और उसे भी लगने लगा कि एजुकेशन सच में एक स्कैम है। डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, सक्सेसफुल लोगों को डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल सिर्फ नौकर बनाने का काम करता है, साइन थीटा कॉस थीटा का हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और वो प्रेम जो कभी ऑफिसर बनने के सपने देखता था वो अब उस सपने से पीछे हट चुका था। और ये कहानी सिर्फ एक प्रेम की नहीं है, ऐसे कई हजारों बच्चे हैं जो ऐसी वीडियो से प्रभावित हुए हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उन्हें बस सिक्के का एक पहलू दिखाया गया है। उन्हें बस ये पता है कि लोग ड्रॉप आउट लेकर बिलियनर बने हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि 70% बिलियनर्स एंड 88% ऑफ मिलियनर्स के पास कॉलेज की डिग्री है। इस चाय वाले को देखकर और इस कच्चा बादाम को देखकर लोग प्रभावित तो हो रहे हैं,
लेकिन लोग इनसे नहीं प्रभावित हो रहे हैं कि असनीर, दीपेंद्र, अलविंदर और सचिन IIT दिल्ली के एक ही बैच से निकले हैं एंड इन चारों ने यूनिकॉर्न बनाया है। गलती इनकी भी नहीं है, आखिर जो लोगों को सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है लोग उसी पे बिलीव कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बस 5 मिनट दो, इन 5 मिनट में सिक्के का दूसरा पहलू आपके सामने होगा। देन हम रियल ट्रैप के बारे में बात करेंगे। a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। आप में से 99% लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे और ये सच भी लगता है, क्योंकि आज तक हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का अपनी जिंदगी में कहीं यूज नहीं देखा। और यही चीज हमारे माइंड में बार बार ये क्वेश्चन पैदा करती है कि आखिर हमारी जिंदगी में इसका कोई यूज नहीं है तो ये हमें पढ़ाया क्यों जाता है। But the act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind, a kind of problem-solving brain wiring. So it's not about what you learned, it's about what methods, tools, and tactics you had to develop in order to solve the problem that you may never see again for the rest of your life, but you will see other problems where these methods and tools will become immensely valuable to you. So what's the point? Well, the point is, what did you do to conduct the research? What did you do to compose the sentences? Your choice of words to communicate an idea, a fresh idea on top of already known ideas. That is the value of education, not how much information they can pour in your head. It's how equipped you are to explore the world on your own. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें 14 से 18 साल के 133 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। इन स्टूडेंट्स में कुछ वैसे थे जिन्होंने 16 साल के बाद मैथ पढ़ना छोड़ दिया था एंड कुछ वैसे थे जिन्होंने मैथ पढ़ना कंटिन्यू रखा। रिसर्च में ये पाया गया कि जिन्होंने मैथ पढ़ना छोड़ दिया था उनमें ब्रेन प्लास्टिसिटी क्यूरिकल केमिकल की मात्रा मैथ पढ़ने वालों के कंपेयर में बहुत ही कम थी। और बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि मैथ पढ़ने से आपका ब्रेन शार्प बनता है, क्रिएटिव बनता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनता है। हाँ, ये सच है कि अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और भी मैथ के कई सारे इक्वेशन जिनका हमारे रियल लाइफ में कोई यूज नहीं आता है, लेकिन मैथ को सॉल्व करते हुए जिस तरह से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, जिस तरह से हमारे ब्रेन की वायरिंग होती है और जिस तरह की हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सीखते हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही काम आता है। यही मैथ हमारी मेमोरी के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, यही मैथ हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। It's a branding issue where people think that math is rote, boring, and about memorization. If you ask me what math is, I'll say math is actually the distilled heart of thinking. It's logic. It's thinking about ways that if something was true, then something else is always true. And as you learn how to assemble these chains of logic, you can use that skill for anything. आप ऐसा मान सकते हो कि मैथ एक तरीके का एक्सरसाइज है जो हमारे थॉट प्रोसेस के स्पीड को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन को एक शार्प थिंकर बनाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट मैथ में तेज होते हैं वो और भी सब्जेक्ट में तेज ही होते हैं और मैथ्स पढ़कर सिर्फ मार्क्स लिया जा सकता है, ये भी आपका एक मिसकंसेप्शन ही है। मैथ जितना क्लासरूम में हेल्प करता है उससे कई गुना ज्यादा ये हमारे रियल लाइफ में हेल्प करता है। जैसे आइडियाज कनेक्ट करना हो, किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना हो, या प्लानिंग करनी हो, या डिस्कशन करना हो, या हर जगह आपके काम आता है। और जितनी क्रिएटिविटी ये नंबर्स और इक्वेशंस बिल्ड करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप यूट्यूब वीडियो देखकर इतनी क्रिएटिविटी बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि जब हम सब कुछ यूट्यूब और गूगल से देखकर सीख सकते हैं तो हम अपनी लाइफ के 12 से 15 साल स्कूल में क्यों वेस्ट करें। Why do I have to do any math? I have a calculator on my iPhone that can give you any math. I don't need to know anything. I can ask Siri and Alexa in 2 seconds, they'll give me the answer. You know, who cares about the periodic table? इससे मिलो, ये है अरविंद। इसे भी यही लगता था कि ये यूट्यूब और गूगल से सब कुछ सीख जाएगा, बट जैसे ही ये वीडियोस देखना स्टार्ट करता है, आर्टिकल पढ़ना शुरू करता है, तो इसे ये रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो पर बस छलांग लगाया जा रहा है, लेकिन ना सही से आंसर मिल पा रहा है और ना ही वो पढ़ पा रहा है, क्योंकि आखिर वो अकेला पढ़ रहा है। अब इमेजिन करो कि यही अरविंद क्लासरूम में बैठा है, टीचर इसे गाइड कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, उसे एक रोड मैप दे रहे हैं जिससे अरविंद को क्लैरिटी मिल पा रही है।
आखिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब तुम खुद सोचो, क्लासरूम से पढ़ा हुआ अरविंद ग्रो करेगा या यूट्यूब से पढ़ा हुआ अरविंद ग्रो करेगा। आई नो कि कुछ लोग मेरी बातों को पॉइंट आउट करते हुए ये कहेंगे कि स्कूलिंग तो ठीक है लेकिन कॉलेज ठीक नहीं है, तभी तो लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने अभी सिक्के का बस एक पहलू देखा है, क्योंकि जितने भी लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं उनका सक्सेस रेट सिर्फ 6% है। यानी कि अगर किसी कॉलेज से 100 बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया है तो उसमें से सिर्फ 6 बच्चे ही सक्सेसफुल बन पाएंगे, और 94 का हाल ऐसा होता है कि वो किसी जॉब के लायक भी नहीं होते हैं। मैं जब इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च के लिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि लोग लार्ज अमाउंट में ड्रॉप आउट ले रहे हैं, और लिटरली वो लोग ड्रॉप आउट लेकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। मैं सारे कमेंट्स को तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ टॉप कमेंट्स हैं जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कमेंट देखो, आई एम अ BCA स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर में मैं बैक आ गया, देन तभी से बैक टू बैक फेल हो गया और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। अब तो डिप्रेशन में रहता हूँ, क्या से क्या हो गया लाइफ का। ये दूसरा कमेंट देखो, मैं 2022 में 12th मैथ से किया और फिर BSc करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैंने छोड़ दिया, अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तीसरा कमेंट देखो, आई एम ऑल्सो ड्रॉप आउट, करेंटली आई एम रियली स्ट्रेस्ड एंड नॉट फिगर आउट व्हाट आई डू नेक्स्ट। बहुत ही स्ट्रेस में रहता हूँ। पता है ये लोग ड्रॉप आउट लेकर क्यों सक्सेसफुल नहीं बन पाए? क्योंकि इनके पास क्लियर विजन नहीं था। इस वजह से ये आज अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं। एंड वहीं आपको जिन सक्सेसफुल ड्रॉप आउट्स का एग्जांपल दिया जाता है उनके पास क्लियर विजन था, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। मार्क जकरबर्ग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक को बिल्ड किया था, एंड फिर फेसबुक को ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया। और बिल गेट्स भी जब माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड कर रहे थे तो उन्हें समझ में आ गया था कि माइक्रोसॉफ्ट उनकी लाइफ बदलने वाला है, एंड इसीलिए उन्होंने भी हार्वर्ड से ड्रॉप आउट ले लिया। ऐसा ही हर एक सक्सेसफुल ड्रॉप आउट्स के साथ होता है। रितेश अग्रवाल ने भी ओयो को फाउंड करने के बाद ही ड्रॉप आउट लिया था, एंड ये लोग टॉप यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हैं जिसमें एडमिशन लेना हर एक किसी का सपना होता है। अगर अब भी आपको लग रहा है कि एजुकेशन एक ट्रैप है तो मेरे दोस्त, एजुकेशन का असली मतलब आपको पता ही नहीं है। शायद आप अभी भी यही मानते हो कि एजुकेशन इज जस्ट अबाउट मार्क्स एंड डिग्रीज, बट एजुकेशन इन सबसे बहुत अलग है। You learn how to learn, how to think critically and find solutions to unexpected challenges. Education also teaches you the value of discipline. And finally, with the right education, both at home and at school, you can learn how to be a better human being. Education is not just about memorizing the facts and scoring well in exam. Education is about learning a skill, develop a clear vision, and build a mindset to prepare you for real life challenges. Education is beyond marks. Education is beyond grades. Education is what you learn. किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उस पे उसके शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज या स्कूल से नहीं है, ये तो आपकी लाइफ की एक फाउंडेशन है। कॉलेज के बाद आप अपने आप को किस तरह से एजुकेट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक जाओगे। बिल गेट्स, मार्क, अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इन्होंने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से ड्रॉप आउट लिया है, लेकिन आज तक ये अपने आप को किताबों के जरिए एजुकेट करते रहते हैं। एंड दी अदर हैंड, आपका कॉलेज खत्म होने के बाद आप किताबों को हाथ तक नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आप रट्टा मारकर मार्क्स लाने के पीछे पड़े होते हो, इसीलिए आपके पास वो मार्क्स वाले पेपर के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 3.8% ही इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल है और जो जॉब करने के लायक हैं। हर 3 में से 1 ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है, क्योंकि बाकी के पास मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल्स ही नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन है रट्टा मारना, मार्क्स को ज्यादा महत्व देना और सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई करना। ये जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हो उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन इन्होंने इस थॉट प्रोसेस से पढ़ाई नहीं की कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। इन सब ने पढ़ाई से अपने आप को एजुकेट किया है और जितना कुछ सीखा उन्होंने उन सबको अप्लाई किया। दैट्स वाई आज वो इस मुकाम पे हैं। इलॉन मस्क ने बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से किया था। दैट्स वाई आज वो SpaceX और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी बिल्ड कर पाए हैं। इमेजिन अगर वो फिजिक्स नहीं पढ़ते तो आज उनके दिमाग में ऐसी कंपनी बनाने का ख्याल भी नहीं आता। बिल गेट्स जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को वहीं पर देखा, फिर वहीं से उन्होंने ऑपरेट करना सीखा, प्रोग्रामिंग सीखा और इंटरेस्ट बिल्ड हुआ तो आज माइक्रोसॉफ्ट हमारे सामने है। स्कूल और कॉलेज का पढ़ा हुआ हमारे लाइफ में हर एक जगह काम आता है। एक अनपढ़ चाय वाला एक ही स्टॉल पर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है
और एक पढ़ा लिखा चाय वाला पूरे वर्ल्ड में चाय बेचता है और 500 से भी ज्यादा आउटलेट्स ओपन करता है। एक अनपढ़ मोमोज वाला एक ही गली में मोमोज बेचता रह जाता है और एक पढ़ा लिखा इंसान उसी मोमोज को पूरी इंडिया में बेचता है और 500 से भी ज्यादा आउटलेट्स ओपन करता है। सब माइंडसेट का गेम है। अगर आपका माइंडसेट जॉब का है तो आप सिर्फ जॉब के लिए पढ़ोगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सीखने का है, कुछ अलग करने का है, तो आप जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को जॉब देने के लिए पढ़ोगे। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे सिलेबस में एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़े सब्जेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन ट्रैप है ये कहना सही नहीं है। जब कभी भी आपको एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के जानना हो तो आप 1 घंटे अनपढ़ के साथ बैठ के देखना और 1 घंटे पढ़े लिखे के साथ बैठ के देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आखिर एजुकेशन का असली मतलब है क्या। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि ऐसी वीडियोस देखकर अपने लाइफ को दांव पर मत लगाओ। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली कंडीशन फाइनेंशियली सही नहीं है और आप अपने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सब करते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको सिर्फ जॉब के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप सिर्फ जॉब के भरोसे रहोगे तो वही जॉब को करना आपकी मजबूरी बन जाएगी और आपको ऐसा ट्रैप में फंसा देगी जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 21 दिन लगाकर मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था एजुकेशन से रिलेटेड आपके मिसकंसेप्शन को क्लैरिटी में बदलना। और आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन आपका काम अब यहाँ से शुरू होता है। इस वीडियो को लाइक नहीं करना है मत करो, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एजुकेशन को लेकर मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। यहाँ तक देखा इस वीडियो को, थैंक यू सो मच। और क्या सीखा इस वीडियो से कमेंट में जरूर बताना। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @OAVI Talks है, आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।